हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 30 घनमूल सीखने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज घनमूल सीखेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों। एक साथ मैं घनमूल वर्गमूल में अंतर आपको बता दूंगा बच्चों, कैसे पहचाना जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, देखो बच्चों, घनमूल जहाँ पर घनमूल के अंदर ये 3 जरूर लगा रहेगा बच्चों। अगर ये 3 नहीं लिखा है तो इसे वर्गमूल माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 जरूर लिखा रहेगा बच्चों। अगर 3 लिखा है तभी आप लोग इसे घनमूल मानोगे, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों, ये वर्गमूल है, इसमें देखो नहीं लिखा गया है। ये देखो घनमूल है, इसमें देखो लिखा गया। तो घनमूल में बच्चों आपका 3 लिखा रहता है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, घनमूल में आपका 3 लिखा रहता है। तो चलिए बच्चों, हम इसे आपको निकाल कर दिखाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया 4096 का वर्गमूल। तो पहले बच्चों वर्गमूल आपको निकालना है, तो हम लासा विधि से सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 40 और 96। तो बच्चों आपको सम संख्या ये दिख रहा है 6, तो हम 2 से काटेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो 2 दूना 4, 0 ऐसे उतर जाएगा। इसके बाद बच्चों 2 चौक 8, 1 चला गया बच्चों, इसके पास हो गया 16, 2 अट्ठे 16। आगे बच्चों क्या करोगे, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 0 ऐसे उतर जाएगा बच्चों। 2 दूना 4 और 2 चौक 8। आगे क्या करोगे बच्चों, देखो 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। आगे क्या करोगे बच्चों, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 1 गया इसके पास हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 गया इसके पास हो गया 12, 2 छक 12। आगे क्या करोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, ये उधार देगा, इधर चला जाएगा। देखो 2 दूना 4 हो गया, तो 1 चला गया इधर, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो बच्चों, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर बच्चों 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आगे क्या करोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो 2 एकम 2, 1 चला गया इसके पास हो गया 12। तो बच्चों 2 छक 12, 2 से काटो बच्चों, 2 अट्ठे 16। फिर बच्चों 2 से काटो, 2 चौक 8। आगे बच्चों फिर देखो 2 दूनी 4 और बच्चों 2 एकम 2। यहाँ तक बच्चों आपका एक कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा हम काम करके आपको सिखाते हैं बच्चों, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपका ये हो गया। अब बच्चों सेम काम आपको इसे करना है। मान लीजिए हमारा वर्गमूल है, ठीक बच्चों, ये आपका वर्गमूल है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, ये हम लोग वर्गमूल सीख रहे हैं, इधर घनमूल है। तो आप लोग यहाँ पर देखो घनमूल, ठीक बच्चों, घनमूल। अब घनमूल में बच्चों यहाँ पर दिया वही चीज़ है दोनों में। तो क्या करोगे बच्चों, पहले जितनी बारी 2 निकला घनमूल में लिख लो। हम बता रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बारी निकला है बच्चों। तो आप लोग कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 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 2 फिर गुणे 2, ठीक बच्चों। 3 3 6 3 त्रिका 9 10 11 और 1 12, ये 12 बारी बच्चों आपका हो गया गुणा। लेकिन बच्चों ये घनमूल में है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों, अगर हम यहीं पर आपको घनमूल बना देते हैं, ठीक है, ये आपका घनमूल के अंदर हो गया, इसे हम घनमूल के अंदर कवर कर देते हैं बच्चों। ये आपका घनमूल के अंदर कवर हो गया, लेकिन घनमूल में यहाँ 3 लिखा रहेगा बच्चों, तब जान पाओगे ये घनमूल है। चलिए मान लीजिए हमने 3 भी लिख दिया यहाँ घनमूल में, ये आपका घनमूल हो गया, घनमूल में ये 3 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, घनमूल के अंदर यहाँ 3 का मतलब जो 3 बारी मिलेगा वह बाहर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4। देखो बच्चों इसमें 4 जोड़ा बना, 3 में से ये 3 का 1 जोड़ा बनता है, 1 से 1 ही बाहर निकलेगा। गुणा का निशान लगाओगे, ए वाला में से 1 2 बाहर होगा, इस वाले में से 1 2 बाहर होगा, और इस वाले में से भी 1 2 बाहर होगा। अब सबका गुणा कर लो बच्चों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो बच्चों ये 16 आपका घनमूल हो जाएगा,
ठीक बच्चों। आगे अब इसी तरह वर्गमूल में क्या करना है आपको, अब मैं वर्गमूल समझा देता हूँ। देखो बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, अब बच्चों वर्गमूल कुछ इस तरह से है। 12 बारी बच्चों यही दो हमको लिखना है, तो 12 बारी हम दो लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2, आगे गुणा 2, फिर गुणा 2। देखो बच्चों 3 3 6, 3 त्रिका 9, 10 11 1 12 हो गया बच्चों। अब बच्चों वर्गमूल का मतलब होता है जो दो बारी मिलता है बच्चों, ठीक है। वर्गमूल का मतलब दो बारी जो मिलता है बच्चों। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी बच्चों यहाँ देखो 2 का जोड़ा बना, 2 में से हमारा 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, 1 2 बाहर यहाँ से हो जाएगा, फिर 1 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, 1 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा बच्चों, और 1 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। हम सबका गुणा कर लेंगे बच्चों। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक बच्चों, ये 64 आपका 64 आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखो घनमूल में आपका 16 निकल गया और वर्गमूल में बच्चों 64 निकल गया। तो यहाँ तक बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक सवाल छोटा सा और आगे देख लेते हैं। हेलो बच्चों, हम लोग यह एक सवाल और देखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है उसे हम वैसे लिख लेंगे। तो क्या करना है बच्चों, हम इसे 5 से काटेंगे। देखो 5 का पहाड़ा पढ़ो 19 से ज़्यादा ना हो, तो 5 तियाँ 15, कितना बचा बच्चों 4, 4 गया इसके पास हो गया 45, तो 5 9 45। इसके बाद बच्चों अब हम 0 बढ़ाएंगे तब 3 इसके पास जाएगा, क्योंकि 3 छोटा जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। 5 छक 30, 1 गया इसके पास हो गया 12, तो 5 दूनी 10, 2 चला गया इसके पास, 5 पचे 25। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग फिर काटेंगे 5 से। तो देखो बच्चों 5 सत्ते 35, इसके बाद बच्चों 4 इसके पास गया 40, 5 अट्ठे 40। अब क्या करोगे बच्चों, 5 एकम 5, 1 गया इसके पास हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 गया 5 पचे 25। फिर बच्चों आप लोग 5 से काट दीजिएगा इसे। देखो 5 एकम 5, कितना बचा बच्चों 2, 2 गया इसके पास हो गया 28, तो 5 पचे 25। इसके बाद बच्चों 3 इसके पास चला जाएगा, हो जाएगा 31, तो 5 छक 30। आगे 1 गया इसके पास हो गया 12, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। चलिए बच्चों हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। 5 से काटो, तो 5 से जब काटोगे बच्चों तो यहाँ पर देखो 5 तिहाई 15, फिर 5 एकम 5। इसके बाद बच्चों ये तो पूरा हमारा देखो क्या कर रहे हो, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 1 गया इसके पास हो गया 12, तो 5 दूनी 10 और फिर 5 पचे 25। आगे बच्चों क्या करोगे, फिर 5 से काटो, 5 छक 30, 1 गया इसके पास हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 गया इसके पास हो गया 25, 5 पचे 25। आगे बच्चों फिर 5 एकम 5, 1 गया इसके पास हो गया 12, 5 दूनी 10, 5 पचे 2 गया इसके पास बच्चों 25, 5 पचे 25। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो 5 दूनी 10, 2 गया इसके पास बच्चों हो गया 25, 5 पचे 25। आगे बच्चों 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो बच्चों यहाँ पर देखो हम लोग ये वर्गमूल कर रहे थे, ठीक बच्चों। फिर हम इससे पहले की तरह काम करेंगे। मान लीजिए बच्चों अगर हमारे पास दिया गया है कुछ इस तरह से, इधर घनमूल है नीचे वर्गमूल, मान लीजिए हम यहाँ वर्गमूल बता देते हैं, वर्गमूल। अब बच्चों वर्गमूल का इसे निशान बनाइएगा आप लोग। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, वर्ग बना के ये जितनी बार 5 आया वर्ग के अंदर आप लोग लिख दीजिएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बारी आप लोग लिखोगे बच्चों, ठीक है। कितनी बारी लिखोगे, 9 बारी आप लोग लिखोगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे 5, आगे गुणे 5, फिर गुणा 5,
देखो बच्चों 3 3 6 2 8, 8 1 9। आगे आप क्या करोगे बच्चों, बहुत सिंपल सा काम करना है। जो बच्चों 2 बारी मिलेगा वह बाहर हो जाएगा, आपको पता है वर्गमूल से। तो बच्चों यहाँ देखो 5 बाहर हो जाएगा, गुणे, फिर 5 बाहर हो जाएगा बच्चों, फिर गुणे, इसके बाद यहाँ से 5 बाहर हो गया, फिर बच्चों यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा। और बच्चों एक 5 बच गया, इसे आप कड़ी में रहने दीजिए। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर इसका गुणा कर लो। देखो 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, कितना बच्चों 625 और रूट में 5। ठीक बच्चों, यह आपका परफेक्ट वर्गमूल नहीं है, इतना जानिएगा बच्चों, ये परफेक्ट नहीं है। आगे अब बच्चों इसी का जो यहाँ पर आया, अब हम लोग घनमूल निकाल लेते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, घनमूल तो लिखा है बच्चों, हम खाली निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोग कुछ इस तरह से लिखिएगा घनमूल में। ठीक बच्चों, इस 5 को 9 बारी लिखना, 5 गुणे 5, आगे गुणे 5, फिर गुणे 5, गुणे 5, गुणे 5, गुणे 5, 3 3 6 2 8 1 9, 9 बारी हो गया बच्चों। घनमूल का मतलब बच्चों जो 3 बारी मिलता है वह बाहर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो देखो यहाँ 1 2 3 जोड़ा बन गया, यानी 5 बाहर होगा कितनी बार बच्चों, 1 यहाँ से, फिर 1 यहाँ से 5, फिर 1 यहाँ से 5, 3 बारी बाहर होगा बच्चों। तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125, कितना बच्चों 125। देखो बच्चों 5 पचे 25, 25 पंचे 125। तो यही आपका घनमूल का आंसर हो जाएगा बच्चों। घनमूल देख लीजिए, ये बच्चों घनमूल है, हमने 20 तक लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो 20 तक है घनमूल। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होती है बच्चों। तब इसके बाद हम सवाल देखते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों, घनमूल में क्या करना होता है, 1 के ऊपर 3 लिखा गया है तो हम 3 बारी 1 लिखेंगे, यानी 1 का घनमूल 1 होता है। उसी तरह देखो 2 के ऊपर 3 लिखा गया है बच्चों, तो 2 को हम 3 बारी लिखेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे। देखो बच्चों 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 हमारा घनमूल हो जाएगा बच्चों। इसी तरह हमें काम करना है आगे बच्चों। यहाँ देखो 3 है, 3 के ऊपर 3 लिखा गया, यानी 3 3 बारी लिखना है, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। इसी तरह बच्चों 4 है, 4 के ऊपर 3 है, तो 4 को 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो बच्चों यहाँ देखो 64 हो गया। तो 4 का घन 64 होता है बच्चों। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। घनमूल में बच्चों आपको निकालना है, ठीक बच्चों 64। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।